हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। से दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं दोस्तों कि आप यदि पोस्ट ऑफिस में अपने रुपए के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप यदि भारतीय डाक में अपने रुपए के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप यदि एफडी कराना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो आपको करना क्या, आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप यदि पोस्ट ऑफिस में अपने रुपए के इन्वेस्ट करते तो आपको पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। आप पोस्ट ऑफिस में यदि इन्वेस्ट करते तो फिर आपका रुपये जो है 100% रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। एंड दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप यदि पोस्ट ऑफिस में अपने रुपये के इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 लाख रुपया 1 साल के लिए, या तो 2 साल के लिए, या तो 3 साल के लिए, या तो फिर 5 साल के लिए यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो फिर आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। दोस्तों आप 1 साल यदि फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और आपको कितना मैच्योरिटी होगा 1 लाख रुपये के ऊपर। और आप यदि 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको कितना मैच्योरिटी मिलेगा 2 लाख रुपये के ऊपर। और आप 3 साल इन्वेस्ट करते हैं तो फिर 3 साल का जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा, 3 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। आज की इस वीडियो में सारा कुछ आपको कैलकुलेटर करके दिखाऊंगा। सो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है। एंड दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के बाद दोस्तों आपको कमेंट में लिखना है कि आप कितना साल का एफडी कराना चाहते हैं, उतना साल का मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। सो दोस्तों एंड आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएगा दोस्तों सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का एफडी टेबल ओपन कर लिया। दोस्तों आपको करना है क्या है, आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में आपको क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट न्यू, यानी कि दोस्तों ये न्यू इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल हुआ। इससे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था वो कम मिलता था, अभी बढ़ा दिया गया। सो दोस्तों एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट WEF 1/10/2023 टू 31/12/2023, यानी कि दोस्तों 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ये एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद फिर से कोई अपडेट आ जाएगा। सो दोस्तों एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आप यदि 1 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं पोस्ट ऑफिस में तो जो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो यहाँ पे आपको देगा 6.9%। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 6.9% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो दोस्तों एंड 6.9% के हिसाब से कितना आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आप 2 साल का यदि फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 7.0% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और आप यदि 3 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 7.0% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सर दोस्तों एंड आप यदि 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं, यानी कि आप यदि 5 साल एफडी कराना चाहते हैं, आप यदि जनरल पब्लिक हो और आप 5 साल फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 7.5%। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका जनरल पब्लिक के लिए, ओनली जनरल पब्लिक जिसका जो 60 साल से कम एज का है सिर्फ उसके लिए है। और आप यदि सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन का जो एफडी प्लान है वो यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, यानी कि 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा यदि आप सीनियर सिटीजन हो और आप एफडी कराते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो सो दोस्तों एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप यदि जनरल पब्लिक हो और आप 1 साल से 5 साल तक यदि फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आप 1 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और आप यदि 2 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो कितना मिलेगा। और आप यदि 3 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो कितना मिलेगा। एंड आप यदि 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल। सो दोस्तों ये हो गया। और आप यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आप यदि 1 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट कराते हैं 1 साल के लिए तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, आपका मैच्योरिटी अमाउंट क्या आएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एफडी का कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ एंड एफडी का कैलकुलेटर ओपन करके मैं दिखाता हूँ कि आप यदि 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए तो 6.9% के हिसाब से आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। सो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं एफडी का कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एफडी का कैलकुलेटर ओपन कर लिया एंड एफडी का कैलकुलेटर ओपन करने के बाद दोस्तों 1 लाख रुपया यहाँ पे लिख दिया हूँ। 1 लाख रुपया लिखने के बाद दोस्तों आप यदि 1 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 6.9% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे 6.9% लिख दिया हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक करता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा 1 लाख रुपया और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,06,900, यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो यहाँ पे आपको देगा 6,900, यानी कि दोस्तों
6,900 आपको पोस्ट ऑफिस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा 1 साल का ऊपर में। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका 1 साल के लिए। और आप यदि 2 साल फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हो तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 साल लिख देता हूँ। आप यदि 2 साल फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर आपको कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 लिख दिया हूँ। एंड 2 साल यदि आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 7.0% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 7.0% लिख देता हूँ। 7.0% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपया और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,14,490 रुपया। दोस्तों देख सकते हैं 1,14,490 रुपया आपको यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। सो दोस्तों एंड आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा पोस्ट ऑफिस वो यहाँ पे आपको देगा 14,490 रुपया। यानी कि आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो 14,490 रुपया आपका 2 साल के बाद जब मैच्योरिटी कंप्लीट होगा तो फिर आपका सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका 2 साल के लिए। और आप यदि 3 साल फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 साल एंड 3 साल, 2 साल और 3 साल का जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। सो दोस्तों एंड यहाँ पे मैं लिख दिया 3 साल। 3 साल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपया हो जाएगा और आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,22,504 रुपया 3 पैसे। यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो यहाँ पे आपको दे रहा है 22,504 रुपया 3 पैसा। दोस्तों देख सकते हैं 22,504 रुपया 3 पैसा पोस्ट ऑफिस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 3 साल में। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका 3 साल के लिए। और आप यदि 5 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 साल। आप यदि 5 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं 5 साल लिख दिया हूँ। 5 साल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिख देता हूँ 7.05%। दोस्तों आप यदि 5 साल एफडी चलाते हैं तो फिर आपका 5 साल का जो एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 7.5%। तो दोस्तों 7.5% लिख दिया हूँ। 7.5% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। सो दोस्तों कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपया और आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,43,562 रुपया 93 पैसा। यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 साल में वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 43,562 रुपया 93 पैसा आपको पोस्ट ऑफिस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 5 साल में। सो दोस्तों आप यदि 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर आपका रिटर्न मिलेगा 1,43,562 रुपया 93 पैसा। दोस्तों देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों एंड ये हो गया आपका 1 लाख रुपया के लिए। और आप यदि 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं या तो फिर 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं या तो फिर 9 लाख यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपका ज़्यादा यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट होगा। तो दोस्तों आप यदि पोस्ट ऑफिस में सिंगल अकाउंट ओपनिंग किए होंगे तो सिंगल अकाउंट में जो एफडी करने का जो लिमिट है वो यहाँ पे है 9 लाख रुपया तक। आप 500 से शुरू कर सकते हैं और 9 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं। सो दोस्तों 9 लाख रुपये से ज़्यादा आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो दोस्तों एंड और आपका यदि ज्वाइंट अकाउंट है तो फिर यहाँ पे आप 15 लाख रुपया तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों एंड आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोग को समझाना चाहता था सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, साथ ही साथ अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।